मुख्य विषय है कि ज्योतिष क्या है। ज्योतिष ग्रह नक्षत्र राशियों पे निर्धारित है। जनरल सभी को पता है कि 12 राशियां होती हैं, 9 ग्रह होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, एक कुंडली का चार्ट होता है, उसमें 12 खाने होते हैं। सबसे पहला खाना मेष लग्न का होता है, फिर वृषभ, फिर मिथुन, फिर कर्क, फिर सिंह, फिर कन्या, फिर तुला, फिर वृश्चिक, फिर धनु, फिर मकर, कुंभ में। सुबह से शाम तक जो अक्षांश रेखांक पे जिसका जो जन्म है, मान लिया किसी का सुबह का जन्म है तो सूर्य लग्न में मिलेगा। जिस महीने में है, मान लिया आज की डेट में, आज हम बात कर रहे हैं 2 अप्रैल की, तो अप्रैल में मीन राशि में सूर्य होता है। अगर सूर्य का 7 बजे का जन्म है तो मीन लगन मिलेगी। 2 घंटे की स्टैंडर्ड एक लगन होती है, घूमती रहती है 24 घंटे में। शाम का 7 बजे का है किसी का, तो इस समय कन्या लगन होगी। तो इस तरीके से सारे ग्रह चक्र होते हैं। चंद्रमा जिस घर में होगा वो उसकी राशि हो जाती है, जिसे हम जन्म राशि कहते हैं। चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा वो नक्षत्र की राशि हो जाएगी। तो इस तरह ज्योतिष का है। ज्योतिष इतना बृहद विषय है कि इस पर जितना भी बोला जाए, जितना भी कहा जाए वो कम है, क्योंकि इतना विशाल विषय है और संपूर्ण कोई व्यक्ति ज्योतिष नहीं कर सकता। ये विधाता की इच्छा पे है। परमात्मा ने हर व्यक्ति के प्रारब्ध में लिखा है कि वो किस स्तर की ज्योतिष करेगा। फिर भी ज्योतिष के लिए जो कि एक लंबा समय हमारा रहा है प्रेडिक्शन और मैथमेटिक्स में, क्योंकि पत्रिका भी हमारी निकलती है, बिनर्स पॉइंट पंचांग निकलता है। ये पंचांग है 2013 का और भाजपा सरकार आई थी 2014 में। और कोई भी पंचांग जब बनाया जाता है तो 1 साल पहले से बनाना शुरू करते हैं, तो फिर जनवरी में वो लॉन्च होता है। तो उस समय 2013 में इसमें 3 लाइनें मैंने लिखी थी, जिसको अगर आप इसको दिखाएंगे तो अच्छा होगा। 3 लाइनें जो हैं वो है कि गुजरात राज्य की राजनीति, गुजरात राज्य की राजनीति, इशारे में बात कही गई है। मैं किसी पार्टी का कभी भी नाम नहीं लेता हूं, फिर भी स्पष्ट किया गया था कि गुजरात राज्य की राजनीति राष्ट्र की राजनीति में उभर कर आएगी और सत्ता पर छा जाएगी। इशारा समझ गए होंगे कि गुजरात राज्य की राजनीति पूरे विश्व में काम कर रही है। एक छोटा उदाहरण, उसके बाद उसका अगला साल था 2014 का पंचांग था, उसमें एक प्रेडिक्शन दिया गया था। 2014 का पंचांग है और जनवरी में लॉन्च हुआ था, मार्च में इलेक्शन हुए थे। तो उस समय एक प्रेडिक्शन किया गया था। इसमें मैंने लिखा था कि भारतीय राजनीति में विगत वर्ष पंचांग में प्रकाशित श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात राज्य का परचम राष्ट्र की राजनीति में डंका बजाकर भारतीय राजनीति में एक नवीन रिकॉर्ड स्थापित करेंगे। कम से कम 325 से 360 के मध्य सीटों पर विजय होकर देश को एक नवीन विकास और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगे। सरकारी मशीनरी में बड़ा परिवर्तन होगा। अब आप समझिए, ये 2014 का जनवरी में पंचांग है, मार्च में इलेक्शन हुए, प्रेडिक्शन आपने देखा किस स्तर का है। इसी तरीके से हम किसी व्यक्ति को, आज के डेट में तमाम बच्चे होते हैं, पढ़ाई करते हैं। मान लिया कोई बीटेक की पढ़ाई किया है और बैंक में जा रहा है, कोई फिजिक्स की पढ़ाई किया है और वो जो है IAS की तैयारी कर रहा है। तो अगर व्यक्ति को नक्षत्रों का ज्ञान हो, नक्षत्र का सही ज्ञान हो, तो वो अपने व्यवसाय के विषय में ठीक से जान सकता है कि वो किस व्यवसाय में जाएगा। हमारे वहाँ 27 नक्षत्र में सबसे पहले अश्विनी नक्षत्र आता है, तो उसको अगर हम पढ़ते हैं तो नक्षत्र का मालिक केतु, ये मूल में आता है। केतु की प्लेसिंग कुंडली में कहाँ है, किस ग्रह के साथ है, किस दृष्टि में है, कितनी डिग्री पे है, 9वां में केतु कैसे, उसको हम पूरा जान लेंगे तो काफी हद तक हम उस चीज को स्पष्ट कर सकते हैं कि व्यक्ति की जिंदगी में उसकी दिशा और दशा कैसे निर्धारित होगी। एक उदाहरण हमने दिया और भविष्य में हम आपके सामने बहुत अच्छी चीजें लाएंगे और उसके ऊपर आप सुने, पढ़ें और लोगों को फॉरवर्ड करें। आपको अच्छा लगेगा। जय श्री महाकाल।